आज की खबर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी से निकलकर आ रही है। जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव सभा बिहार के कोने कोने में तेजी से किया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं गया जी जिले के अत्रि विधानसभा की। जन स्वराज पार्टी की बिहार बदलाव सभा आज अत्रि विधानसभा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होकर जन स्वराज पार्टी की विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और बिहार में बदलाव के लिए संकल्प लिया। इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बजरगंज प्रखंड के अध्यक्ष चंदन सिंह ने शिरकत की। साथ में अत्रि विधानसभा की भावी उम्मीदवार अंजू देवी एवं जन स्वराज पार्टी के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए जन स्वराज पार्टी के ऊर्जावान नेता सह बजरगंज प्रखंड अध्यक्ष चंदन सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों को पिछले 35 वर्षों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। पिछले 20 साल से नीतीश बाबू और उसके 15 वर्ष पूर्व से लालू राबड़ी की सरकार ने हम जनता को ठगने का काम किया है। ये लोग केवल अपने परिवार की बात करते हैं। आम जनता को सिर्फ इलेक्शन आने पर ही पूछा जाता है। लालू राबड़ी को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने जीतन राम मांझी के ऊपर भी परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि वो केवल अपने बेटे, पत्नी, पुतोह, समधिन के अलावा किसी को भी टिकट नहीं देते हैं, लेकिन जब जब इलेक्शन आता है तब आप लोग के बीच में आकर वोट मांग लेकर चले जाते हैं। सभा के दौरान युवा नेता चंदन सिंह ने लोगों को संकल्प दिलाया कि अब हम लोगों के पास जन स्वराज पार्टी के रूप में विकल्प मिल चुका है। युवा नेता चंदन सिंह ने बताया कि प्रशांत किशोर हम लोगों के लिए लग्जरियस लाइफ छोड़कर डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से बदलाव करने की अपील कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनके कंधों से कंधे मिलाकर उनको मजबूत करें एवं बिहार को आत्मनिर्भर बनाएं। आज आप लोग की उपस्थिति देखकर हमें रोड से ही देखकर महसूस हो गया था कि अब हमारा बिहार बदलने वाला है। मंच पर उपस्थित भावी प्रत्याशी अंजू देवी जी और बहुत सारे लोग मंचासीन हैं, हम उनका नाम नहीं जान रहे हैं। पटना से भी हमारे भैया आए हुए हैं, बगल में हमारे मोहड़ा प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बिहार बदलाव सभा में हमें आने का मौका मिला, इसके लिए मैं इसका श्रेय आदरणीय भावी प्रत्याशी अंजू देवी को देना चाहता हूं। और बहुत सारे वक्ता लोगों ने बहुत सारी बातें आपको समझाए भी और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। आज हम लोग 35 वर्षों से दो ही व्यक्ति को जिताते आए हैं, जिसमें 20 साल हम लालू जी को दे दिए और 15 साल हम लोग नीतीश जी को दे दिए। लेकिन हम लोग को क्या मिला? नीतीश जी अपने राजा बन गए, लालू जी राजा बन गए। लालू जी राजा बनने के साथ साथ अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी रानी बना दिए। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन कभी बोले कि आप लोग के समाज से कोई बच्चा को मुख्यमंत्री बनाया जाए? हमारे दलित भाई से, हमारे जादव समाज से, हमारे ईबीसी समाज से कभी बोले कि कोई पढ़ा लिखा बच्चा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं बोले। उन्हें अपने बेटे की चिंता है। क्या बोलते हैं? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए। मांझी जी कहते हैं कि हमारे बेटे को, संतोष जी को मुख्यमंत्री बनाइए, हमारे पुतों को विधायक बनाइए, लेकिन कभी नहीं बोले कि कोई दलित महिला को मुख्यमंत्री बनाइए। हर पार्टी के लोग आपके पास आते हैं, भाजपा से आते हैं, जदयू से आते हैं, बोलते हैं फलना बाबू को वोट दीजिए, फलना बाबू को जिंदाबाद कीजिए, लेकिन एक भी पार्टी के लोग नहीं बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आज हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी, इन्हें रहने सहने लग्जरी जिंदगी जीने का कोई कमी नहीं है, क्योंकि हार्वर्ड हाउस में रहने वाले व्यक्ति हैं और बिहार के लिए, आप लोग के लिए, गरीब के लिए, बिहार को बदलने के लिए 45 डिग्री धूप में भी वो चल रहे हैं, कीचड़ में भी चल रहे हैं। वो इसलिए चल रहे हैं कि हमारा बिहार का विकास हो, हमारा बिहार का बच्चा आगे बढ़े। अब एक चीज बताइए, हम लोग तो वोट देते हैं मोदी जी को, बिहार के लोग वोट देते हैं मोदी जी को, लेकिन फैक्ट्री कहां बनता है? फैक्ट्री बनता है गुजरात में। वोट बिहार का और फैक्ट्री गुजरात में। किस लिए? कि बिहार के लोग आके यहाँ मजदूरी करेंगे। अगर बिहार के लोग वोट देंगे तो फैक्ट्री बिहार में बनना चाहिए कि गुजरात में बनना चाहिए? बिहार में या गुजरात में? बिहार में बनना चाहिए। आजकल कोई भी नेता बोले कि मैं बिहार में फैक्ट्री लगाऊंगा, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री क्या बताया
कि बिहार लोग जब बाहर जाके मजदूरी नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो क्या हम लोग मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं है? वो राजा बनेंगे, हमारे बच्चे मजदूरी करेगा? नहीं, हमारे बच्चे भी राजा बनेगा कब? जब हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा पढ़ाई मिलेगा, अच्छा वस्त्र मिलेगा, अच्छा विद्यालय मिलेगा, तो हमारा बच्चा भी राजा बनेगा। आज हम विधायक जी को कहते हैं विधायक जी नाली बनवा दीजिए, विधायक जी गली बनवा दीजिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास साधन संसाधन की कमी है, हम नाली नहीं बनवा सकते हैं, इसलिए विधायक जी को बोल रहे हैं कि नाली बनवा दीजिए। अगर मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेगा, तो उसे अच्छा नौकरी भी मिल जाएगा, और जब अच्छा नौकरी मिल जाएगा तो नाली अपने बनवा देगा। वो नाली बनवाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बोलने का तो हम बहुत लंबा देर तक बोलेंगे, लेकिन अंत में हम एक ही शब्द बोलते हैं कि आप लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं बिहार से। बिहार बिल्कुल कंगाल हो गया है, इतना प्रकार का राक्षस पैदा ले लिया है बिहार में कि हम लोग को जिंदा खा रहा है। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब राक्षसों का आतंक बढ़ गया था तो त्रेता युग में राम जी जन्म लिए थे, और राम जी जन्म लेकर के रावण का वध करने का काम किए थे। और जब द्वापर युग में राक्षसों का आतंक बढ़ गया था तो भगवान कृष्ण जन्म लिए थे, और उन्होंने कंस का संहार किया था। इसी प्रकार अभी कलयुग में राक्षसों की संख्या बढ़ गई है, और भगवान के रूप में हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जन्म हुआ है, और वो पूरे राक्षस को संहार करके रखेंगे और बिहार को नया बिहार बना कर रखेंगे। इसमें आप लोगों की सभी की भागीदारी चाहिए, आप लोग का सहयोग चाहिए, और आज आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग बिहार को बदल के रखेंगे। और एक जोरदार आवाज में बोलिएगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद।